ओके स्टूडेंट, हम आज सेकंड थ्योरम करेंगे और सेकंड थ्योरम में हमें जो कुछ टर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी आज हम उसको थोड़ा सा पहले रीड आउट कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। एंगल के इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? किसी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल से क्या मुराद है, क्या किसे कहते हैं? ये ट्राइंगल आपके सामने ABC, इसके तीनों एंगल ABC जो अंदर की तरफ बन रहे हैं तीनों क्या कहलाएंगे? इसके इंटीरियर एंगल ऑफ आ ट्राइंगल कहलाएंगे। ट्राइंगल ABC के तीनों जो एंगल हैं एंगल A, एंगल B, एंगल C, ये तीनों क्या है? इसके इंटीरियर एंगल हैं। तो किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल से मुराद उस ट्राइंगल के अंदर बनने वाले जो एंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं? इंटीरियर एंगल कहते हैं। ट्राइंगल की तमाम जो इन साइड यानी कि ट्राइंगल के अंदर जो चीज़ें होंगी वो उसकी इंटीरियर कहलाती हैं। अब एंगल है तो क्या कहलाएंगे? इंटीरियर। पॉइंट होगा तो क्या कहलाएगा? इंटीरियर पॉइंट। सही है। तो इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं? ट्राइंगल के अपने एंगल होते हैं जो अंदर की तरफ बन रहे हैं तीनों एंगल, दैट इज कॉल्ड द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। एक्सटीरियर एंगल होता क्या है? एन एंगल विच इज एडजेसेंट एंड सप्लीमेंट्री टू एन इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। इंटीरियर एंगल और एक साइड बढ़ाने से एंगल, ट्राइंगल की साइड बढ़ाने से जो एंगल बनता है बाहर की जानिब, यानी कि बाहर की जानिब जो एंगल बन रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द एक्सटीरियर एंगल। इफ अ साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC इज एक्सटेंडेड टू BD, हमने एक BC साइड को क्या किया है? एक्सटेंड कर दिया है BD तक, तो जो एंगल बन रहा है ACD ये क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। याद रखिएगा एक्सटीरियर एंगल हमेशा क्या होगा? ट्राइंगल की एक साइड और ट्राइंगल की एक साइड को मजीद आगे बढ़ाने से जो एंगल बनेगा बाहर की जानिब, दैट इज कॉल्ड द एक्सटीरियर। एक्सटीरियर एंगल सप्लीमेंट एंगल भी होता है किसका? अपने अंदर मौजूद एडजेसेंट इंटीरियर एंगल का। अब इसका जो एडजेसेंट इंटीरियर एंगल वो क्या है? एंगल C। एंगल C पे दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल ACB बन रहा है और एक एंगल ACD बन रहा है। ACD एक्सटीरियर है और ACB क्या है? वो इंटीरियर है। ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट टर्म हमारी है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स क्या होती है? ये वो टर्म है जो बहुत ज़्यादा थ्योरम में यूज़ होगी, हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। ट्राइंगल कब आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं? तो कुछ केसेस हैं जिनकी मदद से हम कहते हैं ट्राइंगल आपस में ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो वहाँ पे हम ये केस यूज़ करते हैं और हर तकरीबन आगे फर्दर जो केस हमारे थ्योरम आएंगे उसमें ये ही में से एक केस यूज़ करेंगे हम। लाजमी तौर पर एक केस हर थ्योरम में यूज़ हमारा हो रहा होगा, आप देखोगे कि हम किस तरह दो ट्राइंगल को आपस में बराबर साबित कर रहे हैं। जब दो ट्राइंगल आपस में बराबर हो जाती हैं तो हम कहते हैं ट्राइंगल क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट हो गई। ठीक है। अब वो केस क्या है? पहला केस है अगर टू ट्राइंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एंड साइड्स कॉन्ग्रुएंट। अगर किसी ट्राइंगल की दो ट्राइंगल के तीनों साइड आपस में बराबर हो, एक ट्राइंगल है ABC और ट्राइंगल है PQR। अब ABC की तीनों साइड और PQR की तीनों साइड आपस में क्या हो? बराबर हो, लेकिन किस तरह? कॉरस्पॉन्डिंगली, मतलब ABC की ट्राइंगल ABC की लेफ्ट हैंड साइड ट्राइंगल PQR की लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो, ट्राइंगल ABC के राइट हैंड साइड तो ट्राइंगल PQR की राइट हैंड साइड बराबर हो, ट्राइंगल ABC की बेस और ट्राइंगल PQR की बेस आपस में बराबर होगी तो ट्राइंगल क्या होंगी? कॉरस्पॉन्डिंगली कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो हम इसको कह देंगे ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। दो ट्राइंगल की अगर तीनों साइड्स बराबर हो, कॉन्ग्रुएंट हो, तो ट्राइंगल क्या हो जाती है? कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। या दो ट्राइंगल के तीनों एंगल बराबर हो तो ट्राइंगल क्या हो जाती है? कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। अगर हमें दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट साबित करना है तो हम क्या करेंगे? उनकी तीनों साइडों को आपस में बराबर साबित कर देंगे। या तो हमारे पास पहली कंडीशन ये होगी तीनों साइडों को आपस में बराबर कॉन्ग्रुएंट कर दें या तीनों एंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दें, तो ट्राइंगल क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। अच्छा, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। अगर मैं तीनों साइड रख के ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो इसके ऑटोमेटिकली तीनों एंगल भी क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर तीनों एंगल को मैंने रख के ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया या बराबर कर दिया तो ऑटोमेटिकली इसकी तीनों साइड भी क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। अब एक ट्राइंगल है ABC और दूसरी ट्राइंगल है PQR, इनके दरमियान कॉरस्पॉन्डेंस की साइन बनाइए। केस 1 के नीचे देखो, ये ट्राइंगल ABC, डेल्टा जो ट्राइंगल ABC है और कॉरस्पॉन्डेंस ट्राइंगल PQR, इन दोनों के दरमियान क्या मुताबिक कहते हैं, क्या कॉमन चीज़ें हैं, इसके लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले हम ले रहे हैं ट्राइंगल ABC में ट्राइंगल A बराबर है ट्राइंगल P के। ठीक, ऊपर वाला जो एंगल है ट्राइंगल A तो ऊपर वाला एंगल ट्राइंगल P के बराबर होगा। इधर ट्राइंगल B ट्राइंगल Q के बराबर है
सॉरी एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, और इधर एंगल सी एंगल आर के बराबर है। दोबारा देखो, एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के, एंगल सी एंगल आर के बराबर है। तो ट्राइंगल क्या हो गई? कॉन्ग्रेंट हो गई। तो हम इस तरह लिखते हैं ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल पी क्यू आर। सबसे नीचे देखो, उसके ऊपर लाइन के नीचे सबसे सेकंड लास्ट लाइन में ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल पी क्यू आर लिखा हुआ है ना। और इसको हम कहते हैं, ठीक है, मतलब ये थ्योरम, ये जो पास्टुलेट हमारा ए, ठीक है, यहाँ ऐसे लिखा हुआ है ना, ये ऐसा साइड है, ये मैं बताऊंगा क्या है। दूसरा जगह तीनों साइड बराबर है, ए बी, ट्राइंगल ए बी सी की लेफ्ट हैंड साइड ए बी है तो इसकी पी क्यू है दूसरे ट्राइंगल की, तो दोनों क्या है? बराबर है। ट्राइंगल ए बी सी की बेस क्या है? बी सी है, तो इसकी दूसरे ट्राइंगल की बेस क्या है? क्यू आर, ये भी बराबर है। ट्राइंगल ए सी यानी ए बी सी की राइट साइड क्या है? ए सी, तो ट्राइंगल पी क्यू आर की राइट साइड क्या है? पी आर, ये भी अगर बराबर है तो ट्राइंगल क्या है? बराबर। ये कहलाता है एस ए एस पास्टुलेट। तीनों साइड अगर बराबर हो तो उसको हम कहते हैं एस पास्टुलेट, ठीक है, या शॉर्ट फॉर्म में एस एस लिख देते हैं। एस माने साइड, साइड डॉट साइड डॉट साइड, ठीक है, कॉन्ग्रेंट साइड डॉट साइड, इसको हम कहते हैं एस एस एल कॉन्ग्रेंट साइड, एस 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 कॉन्ग्रेंट, ठीक है। तो ये तीनों साइड, दोनों साइड बराबर हो तो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होती है, और इस पास्टुलेट को हम कहते हैं एस डॉट एस शॉर्ट फॉर्म में, या एस डॉट एस कॉन्ग्रेंट एस डॉट एस, या शॉर्ट फॉर्म में एस पास्टुलेट लिख देते हैं, ठीक है। तो ये पास्टुलेट है जो बहुत ज़्यादा यूज होगा ट्राइंगल को प्रूव करने के लिए, जब हम करेंगे तो ये करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब केस नंबर 2 पढ़ते हैं। केस नंबर 2 में क्या है? इफ इन अ गिवन कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल। अब दो ट्राइंगल के दरमियान कॉरस्पॉन्डेंसली क्या है? किसी ट्राइंगल की दो साइड और उनका इंक्लूड एंगल, या किसी ट्राइंगल की दो साइड और उसके दरमियान बनने वाला एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट टू द कॉरस्पॉन्डिंग टू साइड एंड द इंक्लूड एंगल ऑफ अदर। दूसरी ट्राइंगल की दो साइड और उसके दरमियान बनने वाले एंगल की अगर बराबर हैं तो ट्राइंगल क्या होंगी? बराबर होंगी। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं दो साइड और एक एंगल अगर किसी ट्राइंगल के बराबर, दो साइड और एक एंगल किसी ट्राइंगल के दूसरी ट्राइंगल के दो साइड और एंगल के बराबर हैं, कॉन्ग्रेंट है, तो ट्राइंगल क्या होती हैं? कॉन्ग्रेंट होती हैं। इसे हम कहते हैं क्या? एस पास्टुलेट, ठीक है। एस पास्टुलेट का मतलब क्या है? साइड एंगल साइड पास्टुलेट। जब दो ट्राइंगल की दो साइड और एक एंगल आपस में बराबर होती हैं तो वो क्या होती हैं? कॉन्ग्रेंट होती हैं। शॉर्ट फॉर्म में मिसाल लिखते हैं साइड एंगल साइड, यानी एस डॉट ए डॉट एस कॉन्ग्रेंट एस डॉट ए डॉट एस, मतलब साइड एंगल साइड, हम उसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिख लेते हैं। और इसकी भी शॉर्ट फॉर्म है जो नई बुक में यूज़ हो रही है, ऐसे, ठीक है, कॉन्ग्रेंट है ऐसे, या ऐसे पास्टुलेट। कंप्लीट जो फॉर्म है वो ये लिखी हुई है, ऐसे एस पास्टुलेट कहलाती है। ये कब यूज़ होगी? जब दो ट्राइंगल में दो साइड और एक एंगल क्या हो? बराबर हो। अच्छा, याद है एंगल इंक्लूड होना चाहिए, एंगल दरमियान का होना चाहिए। अब यहाँ पे एक साइड ए बी है और पी क्यू, और बी सी और क्यू आर है, तो इनके दरमियान का एंगल क्या है? एंगल बी है, एंगल क्यू है, ये दोनों भी क्या होना चाहिए? आपस में बराबर हों, तो ट्राइंगल क्या होंगी? कॉन्ग्रेंट होंगी। यह हमारा दूसरा केस था। अब हम पढ़ते हैं तीसरा केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या है? हमारे पास इफ इन अ गिवन कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल, दो ट्राइंगल के दरमियान कॉरस्पॉन्डेंस में टू एंगल एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट टू द कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ टू एंगल एंड वन साइड ऑफ द अदर, ठीक है, ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट, दैट इज, यानी कि जो इससे पहले जो हमने केस पढ़ा था ये उसका क्या है? वाइस वर्सा है, उल्टा है। इसमें दो एंगल और एक साइड, अगर किसी ट्राइंगल की दो एंगल और एक साइड के बराबर हैं तो ट्राइंगल क्या होंगी? बराबर होंगी। सपोज एक ट्राइंगल ए बी सी और दूसरी ट्राइंगल है पी क्यू आर। अब ए बी सी में ट्राइंगल ए और बराबर है ट्राइंगल पी के, और ट्राइंगल बी एंगल बी और एंगल क्यू आपस में क्या है? कॉन्ग्रेंट है। और साइड बी सी और क्यू आर क्या है? बराबर है, यानी दो एंगल और एक साइड अगर बराबर हो तो ट्राइंगल क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसे हम कहते हैं ए पास्टुलेट। ए एस यानी ए से मुराद एंगल, एस से मुराद साइड, ए से मुराद एंगल, साइड एंगल पास्टुलेट कहलाता है। और इसको लिखने का तरीका क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म में ए, ठीक है, कॉन्ग्रेंट ए। ये एक पुराना तरीका है जो पुरानी बुक में और नई बुक में दिया होगा ए एस दिया होगा, ठीक है, कॉन्ग्रेंट ए शॉर्ट फॉर्म में, एक ए उसमें नहीं लिखा होगा नई बुक में। आप पुरानी बुक यूज़ करो तो उसमें ये पूरा दिया होगा ए एस, ठीक है, ए कॉन्ग्रेंट है ए के। कब होते हैं? जब दो एंगल और एक साइड बराबर हो, दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल और एक साइड के, तो ट्राइंगल क्या होती हैं? कॉन्ग्रेंट हो जाती है। ओके स्टूडेंट,
लेट्स स्टार्ट द थ्योरम नंबर 2. फर्स्ट आई रीड द स्टेटमेंट. सबसे पहले मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ. हम थ्योरम नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और इस थ्योरम में जो टर्म यूज़ करनी है वो हम अभी थोड़ा पहले डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो हम इसमें थ्योरम नंबर 2 में पहले इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं. इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज एक्सटेंडेड द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म इज इन मेजर ग्रेटर देन आइदर ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल. अच्छा, अब हमने पिछले टॉपिक में आपको एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल तो बता दिए थे क्या होते हैं. ठीक है, अब एक ट्राइंगल है ABC, उसका अगर हम एक साइड BC को एक्सटेंड करें BE तक तो एक एंगल बनेगा क्या, एक्सटीरियर ACE. ये AC क्या है, ट्राइंगल ABC का क्या है, एक्सटीरियर एंगल है. अच्छा, मध्य जो काम हुआ वो ये क्या है, हमारा कंस्ट्रक्शन है जो हम अभी आगे बताएंगे. अभी सिर्फ आप ट्राइंगल ABC को देखो. ABC को हमने आगे तक लाइन ड्रॉ कर दी है, C आगे तक चली गई क्या है, E तक. तो ACE क्या है, हमारा एक्सटीरियर एंगल है. एक्सटीरियर एंगल इन मेजर ग्रेटर देन आइदर ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल. अब इस एक्सटीरियर एंगल के अंदर अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से होंगे, एंगल A और एंगल B. तो ये एक्सटीरियर एंगल क्या है, एंगल A से भी बड़ा है और एंगल B से भी बड़ा है. ठीक है, हमें C से बड़ा साबित नहीं करना, ऑब्वियसली C से ही बड़ा होता है. तो एंगल जो एक्सटीरियर एंगल है ACE, ये एंगल A से भी बड़ा है और एंगल B से भी बड़ा है. इसको हमें प्रूफ करना है. इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है. इन दोनों के सम के बराबर बड़ा नहीं होता ये, या बराबर. ठीक है, इनके अलग अलग बड़ा है, यानी एंगल A से भी बड़ा है और एंगल B से भी बड़ा है. सपोज 5 नंबर है वो 3 से भी बड़ा है और 4 से भी बड़ा है. तो एंगल ACE क्या है, एंगल A से भी बड़ा है और एंगल B से भी बड़ा है. ये हमारा थ्योरम है. ठीक है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, हमेशा अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल से क्या होता है, ग्रेटर देन, बड़ा होता है. दोनों एंगल से क्या होता है, बड़ा होता है. तो ये हमें प्रूव करना है. तो हमें दिया हुआ गया है, सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे. ठीक है, डायग्राम हम किस तरह बनाई, डायग्राम हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ की ABC. ट्राइंगल आप ड्रॉ कर लो ABC, पहले BC ड्रॉ करो. बेस आप जो भी ले लो, 5, 10, 5 जो भी 5 सेंटीमीटर ले लो. 5 सेंटीमीटर आप बेस रखो ताकि आप आराम से बना सको. 5 या 6 बेस बना लो. जब भी आप ट्राइंगल बनाओ तो बेस क्या बनाओ, 5 या 6 सेंटीमीटर. 5 से छोटी हो जाएगी और 6 से बड़ी हो जाएगी. ठीक है, तो 5 से कितना नॉर्मल कि इसको आसानी से हम विजिबल देख सकते हैं और समझ सकते हैं. ठीक है, तो बेस बनाओ. फिर B पे रख के आप एक सर्टेन एंगल में बताया था ना, 70 या 50 का एंगल बना लो. आप ज़्यादातर 70 का बनाते हैं, 70 का एंगल बना लो. 70 एंगल बनाने के बाद एक लाइन ड्रॉ करो 4 सेंटीमीटर की. ठीक है, 4. अगर आपने बेस 5 लिए तो 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो. अगर आप अपने बेस 6 लिए तो 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो. और फिर इसको आप C से मिला दो. इसको आप C से मिला दो तो एक ट्राइंगल बन जाएगी ABC, जो हमारी क्या है, मतलब हमें दी हुई है. अब इस C से यानी B और C से लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दो E तक. थोड़ा एक्सटेंड कर दो क्या, E तक. तो एंगल ACE क्या हो जाएगा, हमारा एक एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा. ये हमें गिवन है, ये हमें क्या है, गिवन है. बाकी जो काम है वो कंस्ट्रक्शन है, वो हम आगे बताएंगे वो किस तरह हुआ है. तो ये ट्राइंगल समझ में आ गई, किस तरह बनानी है, ABC. ठीक है, पहले ड्रॉ बना ट्राइंगल बनानी है, फिर C से पॉइंट को थोड़ा आगे कर दो E तक. या जब आप BC ड्रॉ करो तो थोड़ी लाइन लंबी ड्रॉ कर दो, E तक ले जाओ और A को C से दरमियान में कोई पॉइंट लेके C उससे मिला दो. तो ये भी तरीका है ट्राइंगल बनाने का. ओके, तो हम आगे चलते हैं. हम देखते हैं हमें क्या गिवन में क्या गिवन है, कि डेटा में हमें क्या मालूम है और क्या हमें प्रूफ करना है और किस तरह कंस्ट्रक्शन करनी है बकिया. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारी स्लाइड में क्या है, गिवन क्या है हमारे पास, सिर्फ हमें एक ट्राइंगल पता है विद एक्सटीरियर एंगल AC, जो हमने ट्राइंगल बनाई है ABC, और उसमें एक एंगल हमें पता है, मालूम है क्या, एक्सटीरियर एंगल ACE. अब प्रूफ क्या करना है, पहले पार्ट में मेजर ऑफ एंगल ACE ग्रेटर देन है मेजर ऑफ एंगल A के. A क्या है, इस ACE का अपोजिट इंटीरियर एंगल है, यानी ट्राइंगल ABC का इंटीरियर एंगल है. तो उससे क्या है, ये ACE बड़ा है. पार्ट 2 में मेजर ऑफ एंगल ACE, ठीक है, ग्रेटर देन है मेजर ऑफ एंगल B. भी क्या है, ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल है. इस ACE का क्या है, अपोजिट इंटीरियर एंगल है. इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है. अब कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन में अभी तो मैं सिर्फ समझा देता हूँ, फिर दोबारा नेक्स्ट स्लाइड में आपको दोबारा कंस्ट्रक्शन करके दिखाता हूँ. कि हमने एक पॉइंट लिया है O, यानी कि जो हमारे पास जो डायग्राम है उसमें देखो जो लाइन है AC, उसमें आप मिड पॉइंट ले लो O. मिड पॉइंट क्या होता है, किसी लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे. सही, आपने जो लाइन AC ड्रॉ की है वो कितने सेंटीमीटर की है, उसका आधा कर दो, वहाँ पॉइंट लगा दो. और 6 सेंटीमीटर की है तो एक पॉइंट लगा दो 3 पे, तो क्या हो जाएगा, पॉइंट O हो जाएगा. अब उस पॉइंट O को आप क्या करो, B से मिलाओ.
तो बी और ओ की जितनी मेजरमेंट होगी, सपोज वो मेजरमेंट आ रही है 4.5 आ रही है, 5 आ रही है, 6 आ रही है, जो भी आ रही है वट एवर 5 आ गई, तो आप ओ से लेके आगे एक लाइन 5 तक की ड्रॉ कर दो। आपका स्केल तो बड़ा होगा ना, तो आप जो है ना, जैसे सपोज आपका जो है बी से ओ तक लाइन आ रही है 4 सेंटीमीटर, तो आप क्या करो 4 सेंटीमीटर से मज़ीद आगे 8 तक लाइन ड्रॉ कर दो, तो दोनों क्या हो जाएंगे 4-4 सेंटीमीटर की लाइन हो जाएंगी। अच्छा, लाइन ड्रॉ करना डॉट डॉट लाइन से, ठीक है। डॉट डॉट लाइन किसे कहते हैं? थोड़ा सा गैप होता है जिसके दरमियान, एक तो हम लाइन हम ड्रॉ करते हैं फुल लाइन होती है, एक डॉट डॉट लाइन होती है, ठीक है, जिसमें जैसे मैंने ड्रॉ की है, ठीक है। आप लाइन को थोड़ा सा मतलब तो थोड़ी सी लाइन में गैप देके ड्रॉ करना, या एक लाइन ड्रॉ कर दो, उसमें हल्का हल्का सा रबर से उसको इरेजर से मिटा दो, इरेजर से उसको आहिस्ता आहिस्ता तो है दो, इरेज कर दो, ओके। अब क्या है, उसके बाद आप क्या करो, OD और OB क्या हो गया, बराबर हो गई तुम्हारी होगी। अब C को आप जो D पॉइंट लाइन आपने ड्रॉ की थी O से D तक, उस D को आप C से मिला दो, उस D को आप C से डॉटेड लाइन से मिला दो, तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई, ये हमारी क्या हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गई। ओके स्टूडेंट, अब हम रफ वर्क कर रहे हैं, मैं आपको ट्रायंगल बना के दिखा रहा हूँ, इसमें हमने कंस्ट्रक्शन किस तरह की है, ठीक। सबसे पहले हम बेस ड्रॉ करेंगे, BC हमने ड्रॉ की और लाइन को हमने आगे E तक एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। हमने एक लाइन ड्रॉ की, उसके 2-3 पॉइंट दिए BC, मतलब C से एक लाइन का लाइन ड्रॉ कर दो E तक, यानी 7 या 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दो आप, ओके, या 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दो। उसके बाद हम एक B पे रख के प्रोटेक्टर D रख के एक सर्टेन एंगल 70 डिग्री का बनाओ और उसको A से मिला दो। अगर आपने जो साइड ली है, मतलब लाइन ली है 6 सेंटीमीटर, बेस BC आपने 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर लिया है, तो उससे 1 सेंटीमीटर कम ये A को B से मिला दो एंगल 70 बना के, ओके। फिर उसके बाद A को आप C से मिला दो, A को हमने C से मिला दिया, तो इस तरह ये ट्राइंगल बन गई हमारी क्या, ABCE, सही। ये ट्राइंगल बन गई हमारी ABC, ठीक है, और उसमें एक एंगल बन गया हमारा ACE, क्या, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ACE है। अब इसके अपोजिट जो इंटीरियर एंगल है वो क्या है, A और B है। अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या है, एंगल A और एंगल B है, ओके। अब हम मजीद कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अब हमने AC का एक मिड पॉइंट लिया, O असल में क्या है, AC का मिड पॉइंट है। AC का क्या है, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होता है, किसी भी लाइन ऐसा पॉइंट, लाइन का ऐसा पॉइंट जो लाइन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दे, बराबर बराबर 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दे। अब AC अगर 7 सेंटीमीटर है या 6 सेंटीमीटर है, तो आप स्केल रख के नाप लो, 6 सेंटीमीटर तो उसका आधा ले लो आप, 3 सेंटीमीटर वहाँ पॉइंट लगा दो, सही है। तो आप उसका पॉइंट लगा दो स्केल की मदद से, आधा करके। स्केल में अगर 6 सेंटीमीटर आ रही है तो 3 सेंटीमीटर का आधा होगा, 7 आ रही है तो 3.5 होगा, जो भी आ रही है उसका जो आधा करके आप यहाँ पॉइंट लगा दो O, फिर उसको O दे दो। आप O को क्या करो, अब B को आप O से मिलाओ, B को आप O से मिलाओ, B को आप O से मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, जितनी लाइन आप B से O तक मिलाओगे उतनी लाइन आप O को D तक मिला दो। जितनी लाइन आप B से O तक मिला रहे हो, जितनी सेंटीमीटर, उतनी ही आप लाइन क्या कर दो, O को D तक मिला दो। तो इस तरह ये क्या हो जाएगा, BO और OD क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। BO और OD आपस में क्या हो जाएंगी, दोनों लाइनें आपस में बराबर हो जाएंगी। इसके बाद आप मजीद क्या करो, D को C से मिला दो, तो ये हमारी क्या हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गई। अच्छा, इसको मिलाने के बाद रबर से या इरेजर से हल्का हल्का मिटाते जाओ, ठीक है, ताकि डॉट डॉट लाइन बन जाए। ये क्या बन जाए, डॉट डॉट। जो हमने काम किया कंस्ट्रक्शन में हमेशा डॉट लाइन में शो करते हैं। या तो आप स्केल से ड्रॉ करते वक्त लाइन को आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉ करो, डॉट डॉट लाइन में ड्रॉ करो, या एक लाइन ड्रॉ करने के बाद को हल्का हल्का सा कहीं से रबर से इरेज कर दो, ठीक है, तो ये बहुत डॉट लाइन बन जाएगी, ओके। ताकि अलग अलग हमने कंस्ट्रक्शन किए, ताकि हम देखें जब हम इसको पढ़ें ड्रॉ करें तो हमें पता चले ये कंस्ट्रक्शन अलग से हुई है, ओके। तो ये था हमारा क्या, रबर। ये रबर के इसको फिर निकालना, मेरे से बना के दिखाइए ट्राइंगल किस तरह बनी और कंस्ट्रक्शन किस तरह हुई है। आपने एक्चुअल वही ट्राइंगल बनानी है जो पहले बनी, ओके। ओके स्टूडेंट, अब हम आपको ट्राइंगल बना के दिखा रहे हैं। दो ट्राइंगल बनी है, दो ट्राइंगल किस तरह बनी है। ये एक ट्राइंगल हमने बनाई। अच्छा, मैं बेस नहीं बना रहा हूँ यहाँ पे अभी, ठीक है। तो ये दो यहाँ दो ट्राइंगल बनी है। कौन सी ट्राइंगल, AOB, और दूसरी ट्राइंगल बनी है COD। ये दो ट्राइंगल बनी है, बेस मैंने इसमें हटा दिया अभी इन दो ट्राइंगल को देखो। इन दो ट्राइंगल के अंदर क्या कॉन्ग्रुएंसी है, क्या कॉन्ग्रुएंट है चीज़ें।
सही है, ये हमें करना है, इन दोनों ट्राइंगल को हमें आपस में क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट साबित करना है थ्योरम के अंदर। हम ये दोनों ट्राइंगल लेंगे AOB और दूसरी ट्राइंगल COD, इन दोनों को आपस में बराबर साबित कर दें तो हम अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। कैसे? अब हमने OB ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD में दो क्या क्या चीज़ें कॉमन है, OB और OD ये दोनों क्या है, बराबर है, कंस्ट्रक्शन की थी। इसी तरह एंगल साइड OB और साइड OD ये दोनों क्या है, साइड आपस में बराबर हैं। ठीक है, दोनों साइड क्या है, आपस में बराबर है, जो हमने कंस्ट्रक्शन की थी। एक साइड ये बराबर हो गई, दूसरी OA और OC OA और OC हमने एक मिड पॉइंट लिया था, AC को हमने दो हिस्सों में बराबर डिवाइड कर दिया था, AO में और OC में, ये दोनों भी क्या है, आपस में बराबर है। अब दो लाइनें AC और BD देखो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे क्या, O पर। तो याद है पहला थ्योरम, जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके आमने सामने के वर्टिकल एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ वर्टिकल एंगल क्या होगा, यानी ट्राइंगल AOB का में जो एंगल है कौन सा है, एंगल AOB और एंगल COD ये दोनों क्या वर्टिकल एंगल हैं, ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इस तरह ट्राइंगल दोनों क्या हो जाएंगे, हमारी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। हम इस तरह दोनों ट्राइंगल को क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट साबित कर देंगे थ्योरम के अंदर। ये दोनों ट्राइंगल जो है AOB COD आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। जब ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो उनकी हर चीज़ क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो एंगल A के कॉरस्पॉन्डेंस कौन सा एंगल है, एंगल CA, ये दोनों भी एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। एंगल B इसके कॉरस्पॉन्डेंस एंगल कौन सा है, D, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अभी फिलहाल हम एंगल A और C को क्या कर देंगे, आपस में बराबर साबित कर देंगे, जो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा। सही है। अगला जब हम थ्योरम प्रूफ करने जाएंगे तो हमारा पहला स्टेप इन दोनों ट्राइंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट साबित करना है। और कॉन्ग्रुएंट किस तरह होंगे, इस तरह से होंगे। ओके, तो ये हमारा मतलब रबर था, इसमें हमने बताया कि दो ट्राइंगल बनी है, दो ट्राइंगल को किस तरह आपस में थ्योरम में प्रूफ करेंगे। ओके, हमारी अगली जो है रिक्वायरमेंट वो क्या है, इन दोनों ट्राइंगल को प्रूफ करना है थ्योरम के अंदर। अब हम उसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम उसका प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्रूफ में वही दो कॉलम बनेंगे, स्टेटमेंट और रीजन के। तो पहला स्टेटमेंट जो हमने अभी लास्ट क्लास में क्या किया था, दो ट्राइंगल को प्रूफ किया था ना, ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD को, वो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि किस तरह से ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD में क्या क्या चीज़ें कॉमन है। लास्ट स्लाइड में जो हमने किया था, आपने देखा था कंस्ट्रक्शन जो हमने की थी, AO और CO आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, कंस्ट्रक्शन है। सही है, जाके आप पिछली प्रीवियस क्लास उसमें देख लो डायग्राम में कि AO CO आपस में क्या है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने क्या किया था, कंस्ट्रक्शन की थी। ओके, दूसरा उसका है पार्ट, एंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है, एंगल COD ये दोनों क्या है, वर्टिकल एंगल है। दो लाइनें कौन सी, आपकी BD और AC एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इस तरह एंगल AOB और एंगल COD दोनों आपस में क्या होंगे, वर्टिकल एंगल होंगे, जो कि कॉन्ग्रुएंट है, जो हमने पहले थ्योरम में पढ़ा था। सही है, ये दोनों भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इसको हम रीजन क्या देंगे, वर्टिकल एंगल। तीसरा, हमने जब O पॉइंट लिया था, मिड पॉइंट ट्राइंगल उसका, ट्राइंगल ABC का, तो उसको B से मिलाया था। तो जब B से O को मिलाया था तो मैंने कहा था वही लाइन हम D तक लेके जाएंगे। दोनों साइड BO और DO क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये हमने क्या किया था, कंस्ट्रक्शन की थी। इस तरह ट्राइंगल दूसरे उसमें पासवर्ड में हमने ट्राइंगल क्या कर दी, दोनों कॉन्ग्रुएंट कर दी। जब दो साइड एक एंगल, अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड एक एंगल दूसरी ट्राइंगल के बराबर हो तो दोनों ट्राइंगल क्या होती हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। तो उसको हमने क्या नाम दिया था, SAS पास्टुलेट। SAS पास्टुलेट है ना, ये साइड एंगल साइड अगर दोनों ट्राइंगल के बराबर हो, कॉन्ग्रुएंट हो, तो ट्राइंगल क्या होती है, दोनों कॉन्ग्रुएंट होती हैं। आप ट्राइंगल की डेफिनेशन, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की डेफिनेशन के हिसाब से, मेजर ऑफ एंगल A यानी AOB, ट्राइंगल AOB में जो एंगल A है वो क्या होगा, एंगल OCD के बराबर होगा। अपने कॉरस्पॉन्डेंस एंगल का क्या होगा, बराबर होगा। दूसरी ट्राइंगल के जो दूसरी डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है उसके बराबर होगा। तो बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, ये हमने इसका क्या लिख दिया, रीजन लिख दिया। सही, बाय द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल भी रीजन दिया। अब एंगल AC देखो, एंगल ACE को आप दोबारा डायग्राम में जाके देखो, ये दो हिस्सों में बढ़ गया है। लाइन एक आ गई ना आपकी, C और D आ गई लाइन, ठीक है ना, आपके एक लाइन दरमियान में आ गई ना। एंगल ACE को दो एक लाइन कट कर रही, कौन सी, जो हमने C से D तक लाइन ड्रॉ की थी।
ठीक है ना, ये दो हिस्सों में कट करी तो एंगल ACE दो एंगल में बढ़ गया। एक एंगल क्या हो गया, OCD हो गया, और दूसरा एंगल क्या हो गया, DCE हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल ACE बनेगा। इसे हम कहते हैं एंगल एडिशन पास्टुलेट। एक पॉइंट पे अगर दो एंगल बन रहे हो, ठीक है, दो एंगल बन रहे हो तो वो दोनों को ऐड करो तो एक सम एंगल बन जाएगा, ठीक ना। एक एंगल एक पॉइंट पे अगर कट कर रहा हो, उसमें दो एंगल बन रहे हो तो एक ही पॉइंट पे बनना चाहिए, दोनों एंगल एक ही पॉइंट पे बनना चाहिए। तो उन दोनों पॉइंट एंगल को ऐड करोगे तो टोटल एंगल आ जाएगा हमारे पास, सही है। तो ACE क्या है, टोटल यानी कि होल नंबर है। OCD और DC क्या है, इसके पार्ट्स हैं, सही है। जैसे कि 5 है, 5 एक होल नंबर है, 3 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। 3 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। 5 इज अ होल नंबर, 3 एंड 2 इट्स अ पार्ट्स ऑफ द 5। 3 और 2 क्या है, 5 के पार्ट्स हैं। तो 5 क्या है, 3 से भी बड़ा होगा और 2 से भी बड़ा होगा। 5 क्या है, 3 से भी बड़ा होगा और 2 से भी बड़ा होगा। जो होल नंबर होता है वो अपने पार्ट से बड़ा होता है, ठीक। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, मेजर ऑफ एंगल ACE इज ग्रेटर देन, ठीक है, पांचवें में देखो ग्रेटर देन है किसके, मेजर ऑफ एंगल OCD के, ठीक है। OCD से बड़ा होगा, जाहिर सी बात है, जब दोनों का सम ACE के बराबर है तो ACE एंगल ACE क्या होगा, OCD से बड़ा होगा। तो रीजन क्या लिखेंगे, होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स, होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स। जो होल नंबर होता है वो अपने पार्ट से बड़ा होता है, ओके। लेकिन ऊपर देखो थर्ड में, मेजर ऑफ एंगल A कॉन्ग्रेंट किसके, मेजर ऑफ एंगल OCD के, सही है। मेजर ऑफ एंगल A कॉन्ग्रेंट मेजर ऑफ एंगल OCD के, यानी OCD की जगह मैं एंगल A लिख सकता हूँ, OCD की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल A। तो मेजर ऑफ एंगल ACE, छठे प्रश्न में देखो स्टेटमेंट में, मेजर ऑफ एंगल ACE ग्रेटर देन हो गया किससे, मेजर ऑफ एंगल A से। मेजर ऑफ एंगल A से भी बड़ा होगा, ज़्यादा बात है। 5 जो है 3 से बड़ा है और 3 आपस में बराबर है, तो 5 दूसरे 3 से भी बड़ा ही होगा, सही। एक चीज दो चीज़ें आपस में बराबर हैं, सही है। A और B आपस में बराबर है, और A जो है C से छोटा है, यानी C जो है A से बड़ा है तो C B से भी बड़ा होगा, क्योंकि A और B क्या आपस में बराबर है। यहाँ पे जो है मेजर ऑफ एंगल ACE दोनों के सम से बराबर है, तो OCD से भी बड़ा है तो फिर वो A से भी बड़ा होगा, क्योंकि A और OCD क्या है आपस में बराबर है। थर्ड रीजन में हमको बराबर साबित किया ना। तो मेजर ऑफ एंगल ACE बड़ा है, ग्रेटर देन है मेजर ऑफ एंगल A से। छठे में स्टेटमेंट में रीजन क्या देंगे, मेजर ऑफ A बराबर है इसके मेजर ऑफ एंगल OCD के, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, प्रूफ अबव, प्रूफ अबव। हम इसको साबित कर चुके हैं ना, प्रूफ कर चुके हैं ऊपर थर्ड रीजन में। चौथा थर्ड रीजन का यहाँ पर रेफरेंस दे दो, रीजन थर्ड, ओके क्लियर। अब ये हमारा पहला पार्ट थ्योरम का प्रूफ हो गया, यही था ना पहला पार्ट। ACE को हमें प्रूफ करना था किससे, मेजर ऑफ एंगल A से ग्रेटर करना था ना, साबित करना था, हो गया। सिमिलरली लिख के सेकंड में, सिमिलरली लिख के सेकंड पार्ट लिख देंगे और लिख देंगे सेवन रीजन बाय द अबव प्रोसेस, बाय द अबव प्रोसेस। ये सेकंड पार्ट में कहा ना, जब भी थ्योरम के दो पार्ट होते हैं तो एक पार्ट को हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इसको प्रूव करते हैं और दूसरे पार्ट को हम ऐसे लिख के बाय द अबव प्रोसेस लिख देते हैं, ओके। और आखिर में सबसे आखिर में Q.E.D लिख देंगे। इस तरह ये थ्योरम क्या हो गया हमारा, प्रूव हो गया। ये थ्योरम हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। मैं इसको फिर रिपीट कर देता हूँ, दोबारा देख लो। दो ट्रायंगल बनाई थी हमने, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD। इन दोनों को आपस में कॉम्बिनेट करना है, तो इसके में हम क्या चाहिए, दो साइड और एक एंगल चाहिए। तो एक साइड AO और CO जो हमने कंस्ट्रक्शन करके आपस में बराबर रखी थी, बनाई थी, तो ये कंस्ट्रक्शन की थी हमने, बराबर है, दोनों कॉन्ग्रेंट है। पहले पार्ट में क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन, रीजन में क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन। एंगल AOB और कॉन्ग्रेंट है एंगल COD, क्योंकि दोनों क्या है आपस में वर्टिकल एंगल है, क्या है, दोनों वर्टिकल एंगल है, दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे। तो कंस्ट्रक्शन में सॉरी रीजन में क्या आएगा, वर्टिकल एंगल आएगा। तीसरा BO और DO भी आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट है, तो इसको हमने क्या किया था, कंस्ट्रक्शन करके बराबर बनाया था। तो इस तरह दोनों ट्रायंगल AOB और COD क्या हो गई, कॉन्ग्रेंट होगी। दूसरे रीजन में क्या आएगा, SAS पास्टुलेट, सही, SAS पास्टुलेट के तहत दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रेंट हो गई। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गई तो इनकी ईच एंड एवरीथिंग क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रेंट हो जाएगी। एंगल A, ट्रायंगल AOB का एंगल A, ट्रायंगल COD का एंगल OCD के बराबर होगा, उससे अपने कॉरस्पॉन्डेंट दोनों एंगल होंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। एंगल AOB ट्रायंगल AOB में ऊपर बन रहा है और एंगल OCD ट्रायंगल COD में नीचे की जानिब बन रहा है। देखो ये दोनों क्या है, आपस में कॉरस्पॉन्डेंटली बराबर है, तो ये कॉन्ग्रेंट है बाय द कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल। थर्ड रीजन में लिख दिया। अब एंगल CACE जो एक्सटीरियर एंगल था, हमारा एक्चुअल एंगल था, वो दो हिस्सों में बढ़ गया था जब हमने लाइन ड्रॉ की थी ना।
सी से डी तक उसको मिलाया था तो ये 2 हिस्सों में बढ़ गया था। एक एंगल बना था हमारा ओ सी डी और दूसरा एंगल बना था हमारा डी सी ई। इन दोनों को जमा करोगे तो एंगल क्या बनेगा, ए सी ई बनेगा। अच्छा, लाइन ए सी में 3 पॉइंट आ रहे हैं, कौन सा पॉइंट आ रहा है, एक ए आ रहा है एक ओ आ रहा है, तो कहीं पे हम ओ ले रहे हैं और कहीं पे हम ए ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ओ भी ले लो आप, ए पॉइंट भी ले सकते हो। एंगल ओ सी डी को हम एंगल ए सी डी भी कह सकते हैं, एंगल ए सी डी भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन पॉइंट पहले हमने ओ ले लिया तो ओ सी डी हो गया, ओके। तो ये एंगल एडिशन पास्टुलेट कहलाता है। अब एंगल ए सी ई, जाहिर सी बात है 2 नंबर को ऐड करेंगे, होल नंबर आ रहा है तो होल नंबर क्या होगा, अपने दोनों पार्ट से बड़ा होगा, यानी कि 5 बताया ना आपको, 5 3 और +2 करोगे तो 5 आएगा, तो 5 3 से भी बड़ा है और 2 से भी बड़ा है। तो एंगल ए सी ई कब आ रहा है, जब एंगल ओ सी डी प्लस एंगल डी सी ई को ऐड करते हैं तो एंगल ए सी ई बनता है। तो एंगल ए सी ई क्या होगा, ग्रेटर होगा एंगल ओ सी डी से भी और डी सी ई से भी। तो मैं एंगल ए सी ई को ग्रेटर ले लिया 5वें स्टेटमेंट में, मेजर ऑफ एंगल ओ सी डी से। तो क्यों लिया, होल इज द ग्रेटर दैन, इट्स 5वें स्टेटमेंट में लिख दिया। अब एंगल ए सी ई ए से भी बड़ा होगा, क्यों, थर्ड में ए बराबर है ओ सी डी के, ए बराबर है ओ सी डी के। ओ सी डी क्या है, एंगल ए सी से छोटा है, या एंगल ए सी क्या है, ओ सी डी के बड़ा है। तो ऑब्वियसली ए सी ई क्या होगा, एंगल ए से बड़ा होगा। तो छठे रीजन में हमने क्या दे दिया, एंगल ए इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ओ सी डी, प्रूफ अब लिख दिया। और ये हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया, पहला पार्ट प्रूफ हो गया। दूसरा पार्ट मैंने बताया था किस तरह लिखते हैं, सेम उसी तरह मेजर ऑफ एंगल सिमिलरली लिख के, मेजर ऑफ एंगल ए सी ई ग्रेटर देन मेजर ऑफ एंगल बी, और साथ में उसमें रीजन क्या आएगा, बाय द अबव प्रोसेस, और आखिर में क्यू डॉट ई डॉट डी लिख देंगे। तो ये पूरा थ्योरम हो गया। इस थ्योरम को आप ऐसे ही कॉपी कर लो जैसे बताया गया है, सिर्फ रफ कॉलम आप कॉपी मत करना, ठीक है। ज्योमेट्री की फिगर आप पेंसिल से बनाओगे, नाप के जैसे बताई गई है वैसे ही करोगे, कंस्ट्रक्शन वैसे ही नाप के करोगे आप, ठीक है। और स्टेटमेंट में आप पेंसिल से कॉलम बनाओगे, अंदर आप पेंसिल लिखोगे, ये आप प्रूफ में जो लिखेंगे, प्रूफ में जो स्टेटमेंट और रीजन के कॉलम बनाएंगे ये पेंसिल से बनेंगे, पेन से नहीं, ठीक है। और इसको आप लिखोगे पेन से, ओके। तो ये हमारा थ्योरम कंप्लीट हो गया। आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे। इसको दोबारा स्लाइड को बार बार देखो, फिर अब थर्ड के बाद अगला थ्योरम थर्ड आएगा, सही है। तो पहले और 2 थ्योरम हमने आपको ऑनलाइन दे दिए हैं, इनको रीड आउट करो, इनको लर्न करो और याद कर लो, ओके बेटा।